नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं आपका अपना भाई अलेक्स सेजवार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सेजवार अलेक्स एजुकेशन में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम हिंदी के प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर और 6 नंबर प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। जैसे हम हर प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को 40 हिंदी क्वेश्चन है वो लगवाते हैं। तो दोस्तों, आज हमने उनकी संख्या बढ़ाकर 2.5 गुना कर दी, यानी कि आज हम पूरे लगवाने वाले हैं 100 क्वेश्चन, जिसमें सभी प्रकार के चैप्टर होंगे, चाहे वो संधि हो या समास हो या उच्चारण स्थान हो या उपसर्ग हो या प्रत्यय हो दोस्तों। यानी कि कई सारे टॉपिकों से मिलकर ये टेस्ट बना हुआ है। तो आज का क्वेश्चन है दोस्तों 221 से हम स्टार्ट करते हैं और 220 सवाल हमने इससे पहले करा दिए हैं, जो आप लोगों को मिल जाएंगे कहाँ पर, पीडीएफ में। प्ले लिस्ट में जाओगे आप, हमारी पीडीएफ नहीं दोस्तों, प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहाँ पर 220 क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे। तो आज की क्लास यहीं से स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ऊ और ऊ का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों। आप लोगों को पता है, तो हमें पता है कंटक तालुच मुर्दाते दंतते होठ पे। तो दोस्तों, होठ पे कौन से आते हैं हमारे, प फ ब भ और म। और ऊ भी क्या दोस्तों कहाँ पर आते हैं, हमारे होठ पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। क्या, सी इसका परम सत्य आंसर होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मात्राएं कितने प्रकार की होती है दोस्तों। मात्राएं हैं जो कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है दोस्तों। क्या, 3 प्रकार की, दीर्घ, ह्रस्व और विलुप्त, इस प्रकार से होती हैं। तो इसका राइट आंसर सी के साथ हम इसे लॉक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है दोस्तों। स्पीड थोड़ा तेज रखेंगे क्योंकि 100 क्वेश्चन कराने वाले हैं हम आज, और थोड़ा स्पीड हम ज़्यादा रखेंगे। तो आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, तो हमें पता है कितनी है दोस्तों, 33। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी इसका परम सत्य आंसर हो। और यहीं पर बात कर लेते हैं स्पर्श व्यंजन की संख्या पूछता, तो दोस्तों हमारी कितनी हो जाती, 25 हो जाती। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और अगला क्वेश्चन है आज का हमारा, क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों। ओष्ठ दे रखा है, क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों, कंठ होता है। क्या, कंठ, ये गलत दे रखा है इसने। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प वर्ण का उच्चारण स्थान दोस्तों, कई क्वेश्चन इसमें गलत भी दे दिए हैं, तो हम उन्हें सही बताएंगे आप लोगों को। अगर कोई छूट जाता है तो आप ध्यान में रखिए, क्योंकि इतने ज़्यादा क्वेश्चन है तो एक आध दो क्वेश्चन टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है। तो अगला क्वेश्चन है, प वर्ण का उच्चारण क्या होता है दोस्तों। हमें पता है क्या होता है, होठ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका परम सत्य आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, 226 नंबर क्वेश्चन है, ट वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, मूर्धा। क्या हो जाएगा, मूर्धन्य। और बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, 27 नंबर क्वेश्चन है आज का 227। क्या कह रहा है कि च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो हमें पता है तालव्य होता है। तो ये छोटे छोटे सवाल है दोस्तों। इस प्रकार छोटे बड़े सवाल मिलकर ये प्रैक्टिस सेट बनाया है। ये उच्चारण वर्ण भी आप लोगों से एग्जाम में पूछ लेता है, बोल देगा कि च वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तालु, और शब्द भी दे देगा दोस्तों, जो वर्ण है वर्ण भी दे देगा कि क इस निम्न में से कौन सा व्यंजन है। तो इस प्रकार से पूछ लेगा। अगला क्वेश्चन क्या है 228, अंत्यस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 4 प्रकार के। कौन कौन से, यर लव। क्या, यर लव करके 4 प्रकार के अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं। तो बी इसका सत्य आंसर है। अगला है 229। 229 क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है दोस्तों। कौन सा है, हमें दिख रहा है कौन सा है दोस्तों, कुलीन हो गया, कुल प्लस इन, जो संज्ञा से बनकर बना है दोस्तों। क्या, सी इसका परम सत्य आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 230 नंबर, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। ऐसा कौन सा शब्द है जो संज्ञा से नहीं बना हुआ है दोस्तों। तो कौन सा है इसमें से, अपमान हो गया। क्यों, इसमें उपसर्ग लग रहा है दोस्तों। क्या, उपसर्ग लग रहा है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या है, इसका बी हो जाएगा परम सत्य आंसर। और 231 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है।
सर्वनाम से बना हुआ विशेषण कौन सा है दोस्तों? वह, कोई, मैं, तेरा। तो बी इसका परम सत्य आंसर होगा। क्या है? तेरा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है? क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है, कौन सा है इनमें से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समझना। क्या है दोस्तों? इसका बिल्कुल सही आंसर है। जो नहीं है वो समझना हो जाएगा। क्या? समझना। अगला क्वेश्चन है 233 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है? 233 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द से बना है? तो हमें पता है पुल्लिंग शब्द कौन सा है जो पुल्लिंग शब्द से बना है। तो दोस्तों सी इसका परम सत्य आंसर होगा। जो काला है, जो काला होगा दोस्तों, इसको हम स्त्रीलिंग में बना देते हैं तो काली हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी परम सत्य आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 234 नंबर। दोस्तों यूपी पुलिस के लिए ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही वरदान साबित होंगे। हिंदी में और कहीं से ज़्यादा पूछता नहीं है, यहीं तक सीमित है हिंदी। और हिंदी इतनी बड़ी सब्जेक्ट नहीं है दोस्तों यूपी पुलिस के लिए, छोटा ही सिलेबस है। और अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? दोस्तों कौन सा है जो गुण बता रहा है कि 10 हाथी संख्या हो गया दोस्तों, 5 लड़के संख्या होगा। बचा कौन सा दोस्तों? बी बचा। क्या बचा साथियों? बी, लाल फूल। फूल कैसा है? लाल है। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 235 नंबर क्वेश्चन है संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? जो संख्यावाचक विशेषण हैं दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी इज द परम सत्य आंसर। 237 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दांत का उच्चारण स्थान क्या है? तो दांत का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? अब ये हमें दांत वर्ग के नहीं पूछ रहा, दांत का पूछ रहा ओनली। तो दांत का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? नाक हो जाएगा। तो जहाँ पर चंद्र बिंदु हो जाए दोस्तों, हमारे नासक व्यंजन होते हैं वैसे भी, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? सी इसका परम सत्य आंसर है। अगला क्वेश्चन है 238 नंबर क्वेश्चन। हिंदी में कितने वर्ण होते हैं? सबको पता है 52 वर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? व का उच्चारण स्थान क्या है? व का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी इसका परम सत्य आंसर है। दंत और ओष्ठ होता है व, यर, लब होते हैं दोस्तों जो अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं हमारे। निम्न में से कंठय ध्वनि कौन सी है? अब पूछ रहा है दोस्तों कंठय ध्वनि, क्या पता है हमें? क और ग और घ हो गया दोस्तों। सी इसका परम सत्य आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? महेंद्र का संधि विच्छेद करिए। तो क्या हो जाएगा हमारा? महा प्लस इंद्र। क्या हो जाएगा दोस्तों? महा प्लस इंद्र। और कौन सी संधि होगी दोस्तों? गुण संधि होगी। क्या? गुण संधि होगी। तो क्या हो जाएगा? ए इसका परम सत्य आंसर है। अगला क्वेश्चन है 242 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि त ध्वनि का सही उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? तक कहाँ होती है दोस्तों? क्या होती है? दांत। क्या होती है? दांत। तो बी इसका परम सत्य आंसर है। अगला है क वर्ग किसके योग से बना है? क वर्ग का हम देखें तो दोस्तों क प्लस अ और आधा हलंत भी होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 244 नंबर। 244 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? स कौन सा व्यंजन है? ऊष्मी व्यंजन है। स, स, सह। ए इसका परम सत्य आंसर होगा। और 245 नंबर क्वेश्चन है इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि नहीं है? कौन सा शब्द है जो शुद्ध है दोस्तों? क्या अधीन बिल्कुल शुद्ध है? अध्ययन, उज्ज्वल, ये अध्ययन होता है दोस्तों। उज्ज्वल गलत है। आगामी भी सही है दोस्तों। तो दो इसमें सही है, ए और डी सही है। तो इसका देखते हैं क्या दे रखा है, ए या डी में से देख रखा है। दोनों शब्द सही है, डी दे रखा है इसका दोस्तों, जबकि दोनों सही हैं बिल्कुल। अगला क्वेश्चन क्या है? 246 नंबर क्वेश्चन है इनमें से किस शब्द में समास संबंधी अशुद्धियाँ हैं दोस्तों? समास संबंधी कौन से में दोस्तों? ये एक तारा होता है दोस्तों, एक तारा नहीं होता, ये एक तारा होता है। क्या? एक तारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस शब्द में चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियाँ हैं? तो दोस्तों यहाँ पर क्लियर दिख रही है, ये होता है पहुँच। पहुँच चंदन बिंदी होती है, जबकि इस पर एक ही बिंदी है अंक की। तो बी इसका सत्य आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? योजक चिन्ह पूछ रहा है दोस्तों, कौन सा होता है? ये वाला। इतना बड़ा नहीं होता, इतना बड़ा नहीं होता, इतना छोटा होता है योजक चिन्ह। क्या? इसका कौन सा? सी इसका
परम सत्य आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है 250 नंबर, संज्ञा के कितने भेद होते हैं दोस्तों? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो आप लोगों को पता है संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है दोस्तों। क्या? 5 प्रकार की। तो ए इसका परम सत्य आंसर होगा। क्या? ए इसका परम सत्य आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है दोस्तों? जिन्हें हम फीलिंग करके पहचानते एक तरह से, वो भाव होता है दोस्तों। जैसे सभा हो गई दोस्तों, ये समूहवाचक हो गई। घर में जातिवाचक हो गई दोस्तों। श्याम में व्यक्तिवाचक हो गई। तो लंबाई, लंबाई क्या हो गई दोस्तों? हमारी भाववाचक संज्ञा हो गई। ए इसका राइट आंसर है बिल्कुल भाइयों। और 252 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्द बताना है। गिलास हो गया, गिलास। अदालत लग रही है, स्त्रीलिंग है। गिलास लाओ, गिलास से पानी फैल गया। तो बी इसका परम सत्य आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से कौन सी शब्द कर्म कारक है? यानी कि कौन से शब्द में कर्म कारक है भाइयों? तो लड़का पेड़ से गिरा, ये अपादान हो गया दोस्तों। जब कहीं अलग होता है तो वहाँ पर अपादान होता है। हरि मोहन को रुपए देता है, तो हरि मोहन के लिए रुपए देता है, तो कुछ ना कुछ दे रहा है दोस्तों। तो के लिए किसके लिए होता है? संप्रदान हो गया। पेड़ से फल गिरा, अपादान हो गया। मैंने हरि को बुलाया, कर्म को, क्या? कर्म को। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से कौन सी शब्द समूहवाचक संज्ञा है? समूह का मतलब क्या होता है दोस्तों? भीड़ भाड़, दल, ऐसे सभा करके। तो सभा क्या हो गई यहाँ पर? बिल्कुल राइट आंसर होगा सी इसका परम सत्य आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 255 नंबर क्वेश्चन है आज का साथियों, इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनी है दोस्तों? जातिवाचक संज्ञा से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, बुढ़ापा से जो बनी है, जो भाववाचक संज्ञा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 256 नंबर क्वेश्चन आज का, सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं दोस्तों? तो ये क्या होते हैं? ए इसका परम सत्य आंसर होगा 11। क्या? 11। श्याम सोता है, ये कौन सी क्रिया है? श्याम सोता है, पूछ रहा है कौन सी क्रिया है? अकर्मक, सकर्मक। ध्यान देना दोस्तों, जहाँ पर कर्ता पर प्रभाव पड़े वहाँ हमेशा अकर्मक क्रिया होती है, और जहाँ पर कर्म पर प्रभाव पड़े, क्या? कर्म पर प्रभाव पड़े, वहाँ सकर्मक क्रिया होती है दोस्तों। तो श्याम सोता है दोस्तों, यहाँ कोई कर्म है क्या? क्या कर्म है? कोई नहीं है ना। श्याम पर प्रभाव पड़ेगा, तो यहाँ पर कौन सी क्रिया हो जाएगी? हमारी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, धातु के कितने भेद होते हैं? धातु के कितने भेद होते हैं दोस्तों? तो धातु के हमें पता है दोस्तों 5 भेद होते हैं। क्या? 5 भेद। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी है भाई। क्या? डी दे रखा है, गलत है। 5 भेद होते हैं, गूगल पर सर्च कर लेना आप। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से कौन सी शब्द तत्सम से हिंदी में बनाया गया है? ऐसा कौन सा शब्द है जो पहले तत्सम था और उसका हिंदी बनाया गया है दोस्तों? क्या? हिंदी तत्भव। तो क्या है दोस्तों? घोटक, बिल्कुल सही है, तत्सम है। आम्र, आम्र होता है दोस्तों इसका। आम का क्या होता है? आम्र होता है। तो हिंदी का बनाया गया है, तो सी इसका परम सत्य आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से कौन सी शब्द कालवाचक अव्यय है दोस्तों? जो काल का मतलब होता है क्या? समय। समय किसको दर्शाता है दोस्तों? ये देख रहे हैं किसमें समय को दर्शा रहा है। वह कहाँ जाएगा दोस्तों? ये तो प्रश्नवाचक है। वह पेड़ के नीचे है, ये क्या है दोस्तों? अब से ऐसी बात नहीं होगी, यानी कि ये अब से ऐसी बात नहीं होगी, आज के बाद ऐसी बात नहीं होगी। तो क्या हो जाएगा? सी इसका परम सत्य आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 261 नंबर क्वेश्चन, स्त्री पुरुष का जोड़ा क्या कहलाता है दोस्तों? दंपत्ति। क्या? दंपत्ति कहलाता है। सबको पता है इसका उत्तर दंपत्ति होगा। दंपत्ति कहलाता है। इनमें से चोर का पर्यायवाची कौन सा है? चोर का पर्यायवाची कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? मोसक। सी इसका राइट आंसर दिया है इसमें, मोसक। कान कतरना का मुहावरे का अर्थ क्या है? कान कतरना का मुहावरे का अर्थ क्या है? यानी कि बहुत आदर करना, बहुत तेज दौड़ना, बहुत चालाक होना। डी इसका परम सत्य आंसर है। वो तो बहुत चालाक है, राम तो बहुत चालाक है, कान कतर लेगा। 264 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आत्मा का विपरीत क्या होगा दोस्तों?
आत्मा का विपरीत क्या होगा? परमात्मा। क्या? परमात्मा। तो किस ऑप्शन में दोस्तों? अनात्मा दे रखा है, अमीर, तो ये गलत है दोस्तों। आत्मा का परमात्मा होता है। क्या? परमात्मा होता है। तरुण का विपरीत था क्या होगा दोस्तों? तरुण का क्या होता है? वृद्ध। क्या होता है? वृद्ध होगा दोस्तों। तरुण का क्या हो जाएगा? वृद्ध। तरुण माने जवान और वृद्ध माने बूढ़ा। अगला क्वेश्चन है 266 नंबर, क्या कह रहा है कि पतझड़ का अर्थ क्या है? पतझड़ का विपरीत ताक पूछ रहा है दोस्तों, क्या होगा? बसंत। सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इनमें से कौन सी शब्द शुद्ध है? शुद्ध शब्द बताओ दोस्तों, क्या है? चिन्ह गलत है, भस्म, हिंदू, प्राण बिल्कुल सही है दोस्तों। सी इसका राइट आंसर होगा। प्राण ऐसे ही लिखा जाता है। क्या? प्राण बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ग्रीस में संधि पूछ रहा है। हमने बताई थी जहाँ पर बड़ी ई की मात्रा दिख जाए वहाँ पर लगा देना आंख बंद करके, क्या? दीर्घ संधि। हमने बताया था दोस्तों, संधि के ऊपर वीडियो भी बना रखी है, चैनल पर जाओगे तो मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिर तोड़ में कौन सा समास है? सिर को तोड़ने वाला। क्या? सिर तोड़ने वाले में सिर को तोड़ने वाला को विभक्ति कहाँ आती है? कर्म कारक में। कहाँ? कर्म कारक में। डी इसका राइट आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन है आज का, महात्मा में कौन सा समास है? महान है जो आत्मा, जो आ जाए, रूप ही आ जाए, तो वहाँ पर हमारा कर्मधारय समास होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? इनमें से रस का कौन सा भेद है? तो कौन सा भेद है? रूपक अलंकार होता है। तो करुण क्या हो गया? रस। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। स्पष्ट दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर बी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इनमें से अलंकार का कौन सा भेद है? अलंकार पहचानना है, तो कौन सा होता है दोस्तों? शब्दालंकार अलग दिख रहा है, शब्दालंकार अलग दिख रहा है, तो सी इसका परम सत्य आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? खड़ी बोली। क्या है? खड़ी बोली। किस किस में है? डी इसका राइट आंसर होगा। डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हिंदी की आदि जननी भाषा कौन सी मानी जाती है? संस्कृत। क्या? संस्कृत इसका परम सत्य आंसर होगा भाइयों। 276 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा अमानक वर्ण है? अमानक वर्ण कौन सा अलग दिख रहा है? कौन सा है? भ। क्या? ए इसका परम सत्य आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 277 नंबर क्वेश्चन है, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? जो छ ध्वनि है ये संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। क्या? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है क्वेश्चन, बहुत टॉप का है भाइयों। यह वर्ण किन दो वर्णों के मेल से बना है? ज प्लस य और आधा हलंत लग जाता है दोस्तों। ए इसका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इनमें से स। क्या? बी इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। क्या? बी इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 280 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अकारांत। क्या कहते हैं? अकारांत। बी इसका परम सत्य आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन क्या है? जो छ वर्ण है किसके योग से बना है? तो क प्लस स। क प्लस स, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका परम सत्य आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? तो क्या है दोस्तों? ये क्या है? व्यंजन है। क्या है? व्यंजन। तो बी इसका राइट आंसर क्या होगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है दोस्तों? पश्च स्वर है, कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। क्या? आ। आज दोस्तों हम जल्दी जल्दी समझाएंगे, जल्दी जल्दी करा रहे हैं क्योंकि 100 क्वेश्चन है, विस्तार से नहीं समझाएंगे। आप बस उत्तर देखिए, तो कौन सा हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है दोस्तों? कौन सा हो जाएगा जो संयुक्त व्यंजन नहीं है? क्षेत्र ज्ञा होता है और सिर होता है,
तो क्या बचा दोस्तों, ए इसका परम सत्य आंसर ऊष्म व्यंजन होगा। ये क्या ऊष्म व्यंजन हो जाएगा। यरलब कौन से व्यंजन होते हैं दोस्तों, हमारे अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं। और ऊष्म व्यंजन स होते हैं। और दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा आज का 286 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि कंठ ओष्ठ ध्वनि कौन सी है। जो कंठ ओष्ठ ध्वनि है वो कौन कौन सी है दोस्तों। तो हमें पता है क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इसका परम सत्य आंसर होगा। ए है और ए है। अगला क्वेश्चन क्या है, 287 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी कौन सी है, तो क्या हो जाएगा हमारा बी इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। कुमुदिनी होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। शुद्ध कौन सा है, क्या सर्वोत्तम है, गलत है, गलत। तो स्रोत इसका राइट आंसर हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। अब दोस्तों दो वर्णों के होने वाले विकार को संधि कहते हैं और दो शब्दों से होने वाले को हम समास कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रत्यय बता रहा है दोस्तों, ये गलत है। क्या हो जाएगा, संधि हो जाएगा। क्या संधि हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए। तो इसका राइट आंसर ए होगा। और अगला क्वेश्चन है 290, सदैव में प्रयुक्त संधि कौन सी है। हमने बताया था जहाँ दो मात्रा दिख जाए क्या लगा देना, स्वर संधि। और स्वर में भी कौन सी होगी दोस्तों, वृद्धि। वृद्धि अलग है क्वेश्चन, थोड़ा अच्छा लेवल है इसका। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है दोस्तों। पवित्र में क्या है, पवित्र में कौन सी संधि होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी अयाद संधि होगी। क्या अयाद संधि होगी। अगला क्वेश्चन क्या है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा। इत प्लस आदि, क्या ये वाली इत प्लस आदि होगी दोस्तों। कौन से में है, सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 293 नंबर, निराशा का सही संधि विच्छेद क्या है। नेह प्लस आशा, नेह प्लस आशा। और संधि का नाम पूछे तो विसर्ग संधि हो जाएगी। बी इसका परम सत्य आंसर है। और 294 नंबर क्वेश्चन है आज का, महोष्ण का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों। महा प्लस उष्ण, बी इसका परम सत्य आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, परोपकार में संधि पूछ रहा है। बताई थी एक मात्रा आ जाए गुण संधि लगा देना, एक मात्रा दिख जाए गुण संधि, दो दिख जाए वृद्धि संधि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी को लॉक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, यशोदा में प्रयुक्त संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों। क्या हो जाता है यहाँ का, यशः धन दा, क्या विसर्ग आ रहा है, विसर्ग संधि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है 297 नंबर, स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम बताओ। तो स्वागतम में आधा अक्षर दिख रहा है, यड़ लगा दो दोस्तों, आंख बंद करके यड़ लगा दो। डी इसका परम सत्य आंसर होगा। और 298 नंबर क्वेश्चन है, उतहार के योग से कौन सा शब्द बना है दोस्तों। कौन सा है, आहार बनेगा, क्या उधार या उतार। तो सी इसका परम सत्य आंसर होगा। संधि पूछे व्यंजन संधि होगी दोस्तों, व्यंजन संधि होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है 299, अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों। अनु प्लस अय, क्या अनु प्लस अय होगा दोस्तों। तो किस में है, अनु प्लस अय, सी इसका परम सत्य आंसर होगा। और 300 नंबर क्वेश्चन है, 300 पर आ गए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है दोस्तों। जो क्रिया से बनते हैं वो कृदंत प्रत्यय होते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसमें, बेकाऊ, रंगीला, कृपालु या दुधारू। तो ए इसका राइट आंसर क्या होगा, बेकाऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 301 नंबर क्वेश्चन है, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। क्या छड़ावा में है, दिखावा, बुलावा, लावा, क्या भाई फोन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है दोस्तों। क्या हो जाएगा, अनु, क्या बाद शब्द में अनु उपसर्ग जुड़ा है। बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, हिंदी में कृत्य प्रत्ययों की संख्या कितनी है दोस्तों। कितनी है, 42। तो किसका, बी इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? क्या बताया था अभी हमने? क्रिया। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या? बी इसका परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है क्या दोस्तों? सावधान प्लस ई। क्या सावधान प्लस ई? तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है 306 नंबर। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? समास। क्या कहते हैं? समास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गलत दे रखा है दोस्तों। शब्दों से मिलकर बने होते हैं उन्हें समास कहते हैं और वर्णों से संधि होता है। अगला क्वेश्चन है समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप। डी इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 308 नंबर क्वेश्चन है आज का। निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? तो आपको पता है 4 ऑप्शन दिए गए हैं। किसमें होगा दोस्तों? चक्रपाणी में बहुब्रीहि हो जाएगा। और दोस्तों ये कौन सा? बी नीलोत्पलम। नीलोत्पलम दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? ये विशेषता बता रहा है कहीं ना कहीं कि नीला है। क्या है? नीला है दोस्तों। संस्कृत में हमें इसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा, लेकिन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं, यानी कि कोई सा भी पद प्रधान नहीं होता, वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। जहाँ तीसरा पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और द्विगु समास में जो पहला पद होता है जो संख्यावाची होता है दोस्तों। क्या? संख्यावाची होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी को लॉक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है 310 नंबर। दीनानाथ में कौन सा समास होगा? क्या? दीनानाथ में कौन सा समास होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दीनों के हैं जो नाथ, जो आ जाए रूपी आ जाए कर्मधारय समास होगा। अगला क्वेश्चन है 311 नंबर। क्या कह रहा है? 10 मुख में कौन सा समास है? 10 हैं जिसके मुख कौन होता है? रावण होता है। तो जहाँ तीसरे को अर्थ जाता है वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? किसमें सही सामासिक पद है? इसका उत्तर बताओ दोस्तों। किसमें है? त्रिलोकी, दिवरात्रि, यानी कि त्रिलोकी इसका राइट आंसर है। क्या? डी इसका परम सत्य आंसर है। सामासिक पद त्रिलोकी बिल्कुल सत्य है। देश प्रेम में कौन सा समास हो जाएगा? देश के लिए प्रेम कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष। और तत्पुरुष में भी पूछता है तो संप्रदान, संप्रदान के लिए। अगला क्वेश्चन है पंचवटी में कौन सा समास हो जाएगा? दोस्तों पंचवटी में कौन सा समास हो जाएगा? तो यहाँ दीर्घ समास भी हो सकता है दोस्तों, और यहाँ पर बहुब्रीहि हो जाएगा। जब दीर्घ नहीं दिया तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। क्या? सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है युधिष्ठिर युधिष्ठिर में कौन सा समास है? जो युद्ध में स्थिर होता है उसे युधिष्ठिर कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर फिलहाल कौन सा हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। युधिष्ठिर में कौन सा हो जाएगा हमारा? सी, बहुब्रीहि समास। अगला क्वेश्चन है 316 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ शब्द कौन से होते हैं जिनके खंड ना किए जा सकें? तो क्या पंकज होगा? नहीं। मलयज होगा? नहीं। जलज होगा? नहीं। वैभव होगा? बिल्कुल सही उत्तर है वैभव। दोस्तों पंकज क्यों रूढ़ नहीं होगा? यहाँ बहुब्रीहि समास हो जाएगा क्योंकि तीसरे के लिए अंत जा रहा है, उत्तर जा रहा है, और जहाँ तीसरे के लिए जाए तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है, न कि रूढ़। इसके टुकड़े नहीं हो रहे, लेकिन ये अर्थ इसका तीसरा है। इसी प्रकार जलज है और इसी प्रकार वैभव हो गया दोस्तों जिसके खंड नहीं किया जा सकते। मलयज, मलयज यौगिक शब्द है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी इसका परम सत्य आंसर है। 317 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है? देशज शब्द कौन से होते हैं दोस्तों? जो अपनी भाषा में गढ़ लिए जाते हैं, जो अपनी ही भाषा में बना लिए जाते हैं। तो दोस्तों क्या होगा इसमें? लोटा हो जाएगा। बी इसका परम सत्य आंसर है। और 318 नंबर क्वेश्चन है आज का। स्वतंत्र सत्ता धारण करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? योग, यौगिक शब्द। क्या? यौगिक शब्द। और बढ़ते अगला क्वेश्चन है आज का 319 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्रियाओं में से कौन सी क्रिया
अनुकरणात्मक नहीं है। क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मिमियाना, फड़फड़ाना, हिनहिनाना या जुठलाना। तो डी इसका परम सत्य आंसर होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसी के साथ हमारे 100 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। और ये आप लोगों को कमेंट में इसका उत्तर देना है। मृगनयनी में कौन सा समास है? उम्मीद करते हैं कि क्लास सभी भाइयों को पसंद आई होगी और कमेंट में हमें ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत।